नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। तो उससे पहले मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग देख लेते हैं कि मार्केट फ्राइडे को कैसी क्लोज हुई थी। तो मार्केट शुक्रवार को बहुत ज़्यादा निगेटिव थी और उसका असर क्या सोमवार को पड़ सकता है। तो उससे पहले प्रीवियस मार्केट देख लेते हैं। तो शुक्रवार को सेंसेक्स 1690 पॉइंट निगेटिव था। वही निफ्टी 50 486 पॉइंट निगेटिव था। वही निफ्टी बैंक 1433 पॉइंट निगेटिव था। मिड के 1233 पॉइंट निगेटिव था। यानी कि शुक्रवार को बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही निगेटिव था। वैसे तो सब निगेटिव थे पर बैंक निफ्टी पर कुछ ज़्यादा असर था। अब बात करें चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न में 23,000 का लेवल टूट चुका है निफ्टी का, जो काफ़ी वीकर सेक्शन में आता है। तो उसका असर अब पड़ सकता है मार्केट पे। वही ये देखो दूसरा भी वो ये भी वही चार्ट है बैंक निफ्टी का, मतलब स्लाइड बिल्कुल नीचे जाके रुकी है 22,819 पे। अगर 19 पॉइंट ये भी टूट गया तो 800 का भी लेवल टूट जाएगा। अब बात करें एफआईडीआई की, तो एफआई वालों ने 4,367 करोड़ की सेलिंग की है। ये शुक्रवार का डाटा है। इसी के बेसिस पे देखो सोमवार का भी यही रहेगा कि उस दिन भी लगभग एफआई वाले सेलिंग ही करेंगे। अब बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट लगभग अब 1.5% से ज़्यादा ही निगेटिव थी, मतलब जिसमें नेस्डेक तो सबसे ज़्यादा निगेटिव था 459 पॉइंट, यानी कि 2% से ज़्यादा। वैसे डाउ जोन्स 793 पॉइंट पर इनका परसेंटेज देखो तो 1.73% था। ये परसेंटेज के हिसाब से कम है पर पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा निगेटिव थे। अब वही यूरोपियन मार्केट देखो तो इसमें भी सबसे ज़्यादा गिरावट डेक्स में थी। अब एशियन मार्केट देखें तो एशियन मार्केट मिली जुली थी, जिसमें निक्की जापान वाली निगेटिव थी, बाकी हैंग सेंग और स्ट्रेट टाइम्स ये दोनों पॉजिटिव थे। वो भी ज़्यादा अंकों से पॉजिटिव नहीं थे, थोड़े थोड़े अंकों से पॉजिटिव थे। अब बात करें गिफ्ट निफ्टी, जो अपना संकेत देता है कि आगे मार्केट कैसी होने वाली है, तो ये सोमवार का जो संकेत दे रहा है ये 57 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है। बट ये सोमवार को ओपन होते होते करीब 150-200 पॉइंट निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसी न्यूज़ है वो ज़्यादातर निगेटिव न्यूज़ है। अब बात करें कमोडिटी मार्केट, तो कमोडिटी इंडेक्स में उछाल है 1.30 का, जिसमें गोल्ड 1,47,270 पे है। वही सिल्वर में थोड़ी सी गिरावट के साथ 2,27,750 पे बंद हुआ है। वही कॉपर 1,151 पे है। जिंक 315 पे है। अब बात करें क्रूड ऑयल, जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्रूड ऑयल, जिसके वजह से मार्केट गिरता भी है और उठता भी है। तो मार्केट में ब्रेंट क्रूड 112 प्रति बैरल डॉलर पे पहुंच गया है। वही मर्बन क्रूड 117 पे। मतलब ये चारों सेक्शन क्रूड के ही हैं, जिसमें एक एक ही नेचुरल गैस का है, 3 क्रूड के हैं और तीनों के तीनों में 4% से ज़्यादा की उछाल है। ये मार्केट की सबसे निगेटिव न्यूज़ है, जिसके इर्द गिर्द मार्केट चलती है। अब बात करें डॉलर, ये इंडियन मार्केट के हिसाब से दूसरी निगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि लगातार भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। अब 94.85, ये अगर एक स्टेप और बढ़ा तो ये 95 पहुँच जाएगा, यानी कि सबसे वीकर सेक्शन पे पहुँच जाएगा। अब एक ख़ास न्यूज़ ये है कि पूरे मार्च में जो एफपीआई है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन्होंने 1.13 लाख करोड़ रुपए निकाले, यानी कि इतने का माल बेच दिया है पूरे मार्च महीने में। और जिसमें से एक दिन अभी बचा है मंडे की मार्केट में भी अभी और बेचेंगे, तो उसके बाद फाइनल डाटा मैं उस दिन भी बताऊंगा कि फाइनल डाटा कितना बेच के निकल गए पूरे मार्च महीने में, क्योंकि एफपीआई और एफआई वाले लगातार सेल करते आए हैं पूरे मार्च महीने में। वही डीआई वाले लगातार बाई करते आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिरी पर उतना नहीं गिरी। पर जितना ये कमज़ोर करते जा रहे हैं मार्केट को, लगता है कि ये पूरा गिरा के ही मानेंगे मार्केट। दूसरी न्यूज़ ये है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और होर्मुज के जो ये रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि इस रास्ते से कोई तेल जाएगा नहीं, उसकी वजह से मार्केट को प्लस इकोनॉमी को सभी के देशों को नुकसान हो रहा है। जिसमें देखो 17 से 18 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है इस रास्ते से, और जिसका खामियाजा अब देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि पहले सभी देशों के पास रिजर्व रखा था, अब धीरे धीरे रिजर्व सबका ख़त्म हो रहा है और युद्ध को स्टार्ट हुए करीब 1 महीने हो चुके हैं, जिसकी वजह से सबका रिजर्व ख़त्म हो चुका है। और अब जो कंडीशन आ रहा है, सप्लाई सबकी बंद हो चुकी है, धीरे धीरे अब क्राइसिस दिखने लगा और जिसका असर मार्केट पे अब दिखेगा। तो अब तो मार्केट में लगता है और निगेटिव होगी। प्लस अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार आखिरी दिन है मार्च का, इसके बाद मार्च मंथ क्लोज हो जाएगा मार्केट का, तो उसमें मार्केट गिरने के ज़्यादा से ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि सेंटीमेंट काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से मार्केट सोमवार को गिरेगी, ये क्लियर है।